इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरह से लगातार छात्र आंदोलन चलता रहा, सीजेपी के जो छात्र थे वो लगातार सड़कों पर रहे, तो आखिरकार उनकी मांगे मानते हुए उनके इस प्रोटेस्ट की जीत हुई है। और ऐसे में अब जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा हो गया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सीधे तौर पे जिस तरह से स्थितियां बनी हुई थी, लगातार छात्रों का आंदोलन चल रहा था, दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में छात्र मौजूद थे और लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की वो मांग कर रहे थे। जिस तरह से पेपर लीक होता है, नीट का पेपर लीक होता है और उसके बाद तमाम छात्र सीधे तौर पे धर्मेंद्र प्रधान को दोषी मानते हुए इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के लिए, पेपर लीक के लिए धर्मेंद्र प्रधान को दोषी मान रहे थे और उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। ऐसे में अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। हम ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। छात्रों की जीत से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। छात्रों की जीत हुई है ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि सरकार लगातार छात्रों से संवाद भी कर रही थी और कह भी रही थी कि इस तरह के आंदोलन की जगह अगर संवाद होता है तो निश्चित ही ये बेहतर होगा। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान ने भी साफ तौर पर कहा है इस इस्तीफे के बाद कि जिस तरह से देश के अंदर हालात बने थे, देश विरोधी जो ताकतें थी वो पीछे से कहीं ना कहीं हावी हो रही थी, छात्र हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि सीधे तौर पे छात्रों की जीत हुई है और सीजेपी जिस तरह से आंदोलन कर रही थी, सड़कों पर जिस तरह से छात्र निकले थे, आखिरकार ये इस्तीफे ने दर्शा दिया है कि एक बार फिर से छात्र आंदोलन जो है वो सक्सेस हुआ है। और ऐसे में अब इसमें क्या होता है वो देखने वाली बात होगी कि नीट की परीक्षाओं को लेके जिस तरह से पेपर लीक होते हैं, पेपर लीक की जो घटना है उसके लिए कड़े कानून बनते हैं या नहीं। ये तमाम विषय अब आगे चल के जो होंगे वो रखे जाएंगे और उन पे कड़े कानून की बात भी कही जा रही है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि देश के जो शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आखिरकार इस्तीफा हो गया है।